नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम आए हैं विद्यापति जी के जन्मस्थली पर, जो कि बिस्फी में पड़ता है और यह मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में आता है। विद्यापति जी बिहार राज्य के एक राजकीय कवि थे और एक बहुत ही महान कवि थे वो, और उनके जैसा कवि बिहार में अभी तक हुआ नहीं है। उनका कालखंड लगभग 10वीं से 12वीं सदी के बीच में हुआ करता था, और आज हम उन्हीं के जन्मस्थली पे आए हुए हैं। तो आपको दिखाते हैं अंदर कैसा है। यहाँ देखिए उनका एक प्रतिमा लगा हुआ है, और मेरे गांव में भी एक विद्यापति चौक है, वहाँ पे भी हाल फिलहाल ही कुछ समय पहले ऐसा ही प्रतिमा वहाँ पे लगाया गया है। पहले वहाँ भी प्रतिमा नहीं था। विद्यापति जी के बारे में हमारे मिथिला में हर घर में कहानी है कि कैसे भगवान शिव उगना बन के आए थे उनके यहाँ काम करने के लिए। और यहाँ पे इस टेंट के पीछे में जो एक घर दिख रहा है वही उनका जन्मस्थली है, और आपको दिखाते हैं कि उसका हालत कैसा है अभी। और इस टेंट को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग अपने अपने जैसे विवाहिक या ओपिनियन कार्यक्रम अपना करते होंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा ज़्यादा है। ये देखिए यही उनका जन्मस्थली है। पहले तो ये कुछ और रहा हुआ करता था, लेकिन अब इसको एक मकान में तब्दील कर दिया गया है, और ऐसा लग रहा है कि अंदर एक हॉल टाइप का होगा, जिसमें कुछ अगर लोग अपने अपने कार्यक्रम करते होंगे सरकारी या लोग अपने हिसाब से। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है विद्यापति जन्मस्थली बिस्फी। यहाँ पे देखिए ये जो स्थान है इसको लोग अपने अपने तरह से यूटिलाइज़ करते हैं, और बच्चा इसको एक पार्क के रूप में खेलने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, हालांकि ये एक गांव है, मधुबनी ज़िला में पड़ता है बिस्फी, और यहाँ के जो विधायक हैं वो हैं हरिभूषण ठाकुर जी बचौल, जो कि कुछ समय पहले बहुत ही चर्चा में थे अपने बयानों के कारण। लेकिन इस जगह के को देख करके ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ सिग्निफिकेंट स्टेप नहीं लिया है इस जगह के रिजुविनेशन को लेकर के। तो मेरे मित्र हैं केशव मिश्रा जी, वो कुछ इस जगह के बारे में बताना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले नमस्ते नमस्कार। किसी भी राज्य की पहचान वहाँ के सांस्कृतिक धरोहर से होती है कि आपका राज्य कैसा है। बिहार इस मामले में बहुत ही भाग्यशाली मैं मानता हूँ कि है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सांस्कृतिक धरोहर हैं जो हमारे बिहार की जो छवि है उसमें चार चांद लगा सकते हैं। जहाँ तक बात करूँ मैं इस जगह की जहाँ पे हम लोग अभी विजिट कर रहे हैं, ये मधुबनी ज़िला में, जैसा कि आपने बता दिया कि मधुबनी ज़िला में अवस्थित बिस्फी नामक गांव है, जहाँ पे महाकवि और आदि कवि का जन्म हुआ था विद्यापति जी का। और उनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं कि वो भगवान शंकर के सेवा में इतने लीन थे, उनकी भक्ति में इतने लीन थे कि स्वयं भगवान शंकर को, महादेव को यहाँ आना पड़ा, और भगवान ऐसा चाहते थे कि मैं भी इन कवि की सेवा करूं। तो बहुत सारी कहानियां हैं, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। लेकिन मुद्दा ये है कि जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है, उनका संरक्षण कैसे किया जाए। जब हम लोग यहाँ पे विजिट कर रहे थे, जैसा कि हम लोग रविवार को कहीं ना कहीं ऐसा प्लान बनाते हैं कि घूमने जाना है जी, तो हम लोग के दिल में ये था, हमारी इच्छा थी कि हम जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे क्या कुछ होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है जी। यहाँ आने के बाद ये पता चला कि जो ये र्यून स्टेज में है, मतलब आप देखो तो ये एक तरह से खंडहर बनता हुआ जा रहा है। हालांकि बहुत सारे शिलान्यास, उद्घाटन के आपको यहाँ पे बोर्ड लगे हुए मिल जाएंगे, लेकिन संरक्षण के दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे सही तरीके से काम नहीं किया जा रहा है। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सही तरीके से अपनी बातों को नहीं पहुँचा पा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ के जो विधायक हैं बचौल, हरिभूषण ठाकुर बचौल, वो अपने अलग गतिविधियों के कारण जाने जाते हैं। उनका जो अपना काम होना चाहिए, जिस जनप्रतिनिधि का अपने क्षेत्र के विकास से रिलेटेड और वहाँ के सांस्कृतिक धरोहर को और ज़्यादा सुदृढ़ करने से रिलेटेड, उस तरह की कोई कार्रवाई मुझे नहीं लगती कि इस स्टेज पे हुआ है। यहाँ पे विकास के कुछ कार्य आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जहाँ तक इसकी संरक्षण की बात है, मुझे नहीं लगता संरक्षण का यहाँ पे कोई प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे लोग जो यह एक चूँकि सांस्कृतिक जगह है, इसको वैवाहिक कार्यक्रम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि मुझे लगता है कि एक हद तक आप यदि स्पेस है तो आप कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से लोग कर रहे हैं ये मुझे लगता है कि ये सही नहीं है।
बिहार सरकार ने इसको पर्यटन क्षेत्र के रूप में घोषित किया हुआ है। यही हाल अहिल्या स्थान का भी है। जी। वहाँ भी बिहार सरकार ने पर्यटन के रूप में, सरकार बहुत पैसा खर्च करती है। अपर स्टेज पे मैं मानता हूँ कि सरकार इसके प्रति बहुत ही ज़्यादा उत्तरदायित्वता रखती है, लेकिन जो लोकल लेवल है और यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे यहाँ के जो आम निवासी हों, उनको भी आना चाहिए, आगे आकर इस पर अपनी पहल करनी चाहिए, और तभी जा कर के किसी भी क्षेत्र का, किसी भी स्थान का संरक्षण और उसका विकास हो सकता है। तो यही सारी चीज़ें थी। आने के बाद यदि आप मेरे से रिव्यू बोले तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड एंड आई एम वेरी होपफुल कि भविष्य में इससे रिलेटेड और इसके संरक्षण से रिलेटेड चीज़ों को और ज़्यादा संवारा जाएगा। ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हम लोगों का, क्योंकि ये मिथिला से रिलेटेड चीज़ है और ये मिथिला एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस पार्ट है हमारे बिहार का। तो आई एम वेरी होपफुल अबाउट इट। जी जी, थैंक यू केशव जी। और अगर आप अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ करना चाहते हैं तो जो वहाँ का जो इंस्पिरेशनल फिगर है उसको प्रमोट करना चाहिए। जैसे कि इस क्षेत्र के लिए विद्यापति जी बहुत ही बड़े इंस्पिरेशनल व्यक्ति थे, लेकिन यह एक अनफॉर्चुनेट है कि उनका जन्मस्थली इस हालत में है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।